एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्किपर लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज एन आप देखोगे, एक हफ्ते पहले मैंने स्किपर का नया एक और पुराना वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कुछ डिस्कशंस करे थे। एट दैट टाइम स्किपर यहाँ कहीं था अपना 500 के अराउंड, और तब मैंने कहा था कि भाई स्किपर का अच्छा पोटेंशियल पकड़ेगा, और एज इट इज वहां से आप देखो 100 पॉइंट्स अप हो चुका है। यहाँ तक के टारगेट अपन ने सेट किए थे 540, बिकॉज स्टॉक में यहाँ पे मैंने कहा था कि इसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो पोटेंशियल अच्छा आएगा। और ये जोन जो लिया था वो कुछ यहाँ से देख के लिया था कि पहले भी रेजिस्टेंसेस थी, तो 540 से 550 अपना टारगेट था। उसके बाद जो आज एक हैवी मूव रहा है वो 618 भी निकल के गया है। अब क्या और ऊपर चलेगा, अब लोगों के मन में ये सवाल है। वेल यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दे दिया, बट सस्टेन करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टॉक्स ब्रेकआउट देना आसान होता है, सस्टेन करना मुश्किल होता है। डेली टीएफ ओवरबॉट में आ चुका है, 1 आवर टीएफ ओवरबॉट से वापस से कूल डाउन हो चुका है। तो एज ऑफ फॉर नाउ अगर स्टॉक नीचे के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप करेगा तो फिलहाल तो 572 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही। जस्ट इन केस अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 560 और तीसरा सपोर्ट आएगा 550। तो ये 3 सपोर्ट हैं जो अपने स्किपर को होल्ड करके रखने वाले हैं। तो ये सारे रहने वाले हैं अपने सपोर्ट। अब ये सपोर्ट का मतलब है कि भाई अगर पुल बैक्स आ रहे हैं तो इन पे आपकी एंट्रीज भी प्लेस हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिएगा कि भाई अगर जैसे 572 आ रहा है, नीचे नहीं टूट रहा है तो बाय कर सकते हैं। जस्ट इन केस टूट जाता है तो एक एड ऑन कैपेसिटी लेके जरूर चलिएगा, ये नहीं कि बल्क बाय यहीं कर लिया। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे में 1/3 कैपिटल ही यूज करना है। और बाय एनी मींस अगर इसके नीचे भी आ रहा है तो 550 पे आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ अपने सपोर्ट जोन रहेंगे। अपसाइड पोटेंशियल जो रहेगा बड़ा हर्डल स्टॉक के लिए एज इट इज रहेगा 600 का साइकोलॉजिकल लेवल, एंड फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 610। ओके, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल के 10 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ रहता है, वही अपना देखने को मिलेगा। फर्दर अगर इन नियर टर्म ये भी सस्टेन होता है तो फिर जो मैंने पहले कहा था, लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई जो स्किपर है, स्किपर की रेटिंग अपग्रेड करी है और बाय रेटिंग है नोवामा के अकॉर्डिंग, और इन्होंने बाय रेटिंग के साथ साथ स्टॉक में 650 का टारगेट पॉइंट रखा था, जो कि अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट आज 618 तो दिख गया है। 650 नोवामा के अकॉर्डिंग आता है इस जोन के आसपास, तो डेफिनेटली चलेगा वहां पे, बस शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट रहेंगे। तो बड़ा हर्डल है यहाँ पे 650 और बीच में आएगा 630 के ये जोन। तो आई होप ये कुछ अपने रेजिस्टिव जोन रहने वाले। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्किपर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ था और वहां से कितने ऊपर आ चुके हैं अपन ऑलरेडी स्किपर में। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो 20 डे ईएमए नियर टर्म में चल ही रहा है। तो बाय एनी मींस अगर 20 डे ईएमए टूटता है तब कोई वीकनेस दिखाएगा 1 आवर टीएफ पे। सेम एज विद डेली टीएफ पे यहाँ पे ईएमए बहुत ज्यादा नीचे हो गया है, तो स्टॉक अभी तो भाग रहा है, बट तैयार रहिएगा भाई। अभी कोई एज एन करेक्शन बिल्डिंग तो नहीं दिख रही है मुझे। वीकली टाइम फ्रेम भी ओवरबॉट है, बट एज एन कोई नियर टर्म करेक्शन तो नहीं है। करेक्शन में अपना स्टॉक वापस तब आएगा जब स्टॉक ये 550 का जोन तोड़ के फिर से री एंट्री लेगा जोन के अंदर। तब टिल द टाइम इस पर सपोर्ट लेके बाउंस होता रहेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप यहाँ पे स्किपर मैंने बहुत इजीली और बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर स्ट्रीम करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो आप ज्वाइन करिए और अपनी क्वेरीज क्लियर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।